तो इस क्लास से आपका MS वर्ड चालू होने जा रहा है। यानी आज की क्लास से हम लोग MS वर्ड के बारे में पूरा पढ़ाई करेंगे जब तक MS वर्ड हमारा ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक। ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी कोई टॉपिक का शुरुआत होता है तो वो टॉपिक यानी जब भी किसी एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ना चालू करते हैं, देखो हम एप्लीकेशन ही तो पढ़ रहा ना। MS वर्ड क्या एक एप्लीकेशन है, MS एक्सेल क्या एक एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट क्या एक एप्लीकेशन है। तो एक एप्लीकेशन है, वो खुद में एक चैप्टर भी है, क्योंकि वो पूरा जो पढ़ाया जाएगा वो एक चैप्टर बन जाएगा और पढ़ाया क्या जाएगा, एप्लीकेशन पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो जब भी कोई एप्लीकेशन को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला आता है उसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। इसका मतलब ये हुआ कि MS वर्ड क्या है, MS वर्ड का उपयोग क्या होता है, उसके बाद MS वर्ड हमारे कंप्यूटर में आएगा कहाँ से, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक करके सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन यानी MS वर्ड होता क्या है। तो देखिए, वैसे डेफिनेशन के तौर पे बोला जाता है कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। क्या है? वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम टेक्स्ट रिलेटेड कामों को कर सकें उसी को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। अच्छा, टेक्स्ट रिलेटेड कामों को करने का मतलब ये नहीं हुआ कि जहाँ पे टेक्स्ट लिख पाए वो टेक्स्ट मतलब वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, क्योंकि अगर हम टेक्स्ट लिख पाए जहाँ, अगर वो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम हो गया तो वो तो हर एप्लीकेशन में ही टेक्स्ट लिखा जाता है। तो क्या सब वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम हुआ? तो बिल्कुल नहीं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, फोटोशॉप में एक फोटो लिए और उसके नीचे उसका डेट ऑफ बर्थ लिख दिए, तो टेक्स्ट तो वहां पे भी लिख दिया ना, लेकिन फोटोशॉप क्या हमारा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम हो गया? नहीं, वो फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है। कॉरल ड्रॉ में हम क्या करते हैं, फोटो बैनर बनाने का, ग्राफिक बनाने का काम करते हैं। तो लिखेंगे तो वहां पे भी ना, ग्राफिक बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ही, तभी ग्राफिक बनाएंगे, ऐसे तो बनेगा नहीं। तो क्या वो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम हो गया? नहीं, वो हुआ क्या, ग्राफिक डिजाइनिंग। वैसे ही मान लो हम टैली की बात कर लेते हैं। टैली एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो लिखना तो वहां पे भी पड़ेगा आपको पूरा हिसाब किताब। तो क्या आपका वो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम हो गया? बिल्कुल नहीं, वो एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया। तो सवाल है कि वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम किसको बोलेंगे? तो देखो, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम जो होता है ना, वो टेक्स्ट रिलेटेड कामों को करता है। और टेक्स्ट रिलेटेड कामों को करने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकें। अब जो डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत सारे पेजेज के होते हैं, जिसमें सिर्फ लिखा होता है, लिखा होता है, लिखा होता है और लिखा होता है। लेटर्स क्रिएट कर सकें। अब लेटर जो होता है वो भी क्या होता है, बहुत हमारा बड़े पेजेस के होते हैं, जिसमें सिर्फ लिखा होता है, लिखा होता है, लिखा होता है। छोटा छोटा टेक्स्ट साइज में देखिएगा, छोटा छोटा में बहुत सारा लिखा होता है, मतलब पेजेज भर भर के क्या किए गए होते हैं, लिखे गए होते हैं। तो जहां पे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सके, क्रिएट मतलब बना सके, जहां पे हम लेटर्स बना सकते हैं, जहां पे लगातार पेजेज में सिर्फ लिखा गया है, लिखा गया है और इसके अलावा कोई भी काम नहीं किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। ठीक है। तो आप क्या समझ गए अभी तक कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। जिस भी प्रोग्राम पे हम क्या कर सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा बस लिख सकते हैं। मल्टीपल पेजेस लेंगे और पेजेस पे छोटे छोटे टेक्स्ट साइज में या फिर बड़े बड़े टेक्स्ट साइज में बस लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और उसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उस एप्लीकेशन में उसका उपयोग उठा सकते हैं, मतलब फायदा उठा सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। टेक्स्ट रिलेटेड जहां पे काम कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट रिलेटेड काम क्या हुआ तो वो बताएं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, लेटर्स बनाना, एक्सेट्रा चीजों को ऐसे बनाना जहां पे टेक्स्ट रिलेटेड ही है। आप फोटो एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, आप बिजनेस का काम नहीं कर सकते हैं, आप ग्राफिक नहीं बना सकते हैं, आप प्रेजेंटेशंस नहीं बना सकते हैं, आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। किस पे? MS वर्ड पे, क्योंकि वो हमारा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, तो वो सब काम करने की सुविधा इसमें नहीं दी गई है। ठीक है ना। तो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ये एक लाइन में शॉर्ट हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब MS वर्ड जो है उसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा बनाया गया। जब भी कोई एप्लीकेशन बनता है तो कोई ना कोई कंपनी उसको क्या करता है, बनाता है। जैसे फोटोशॉप की अगर बात करें तो एडोबी कंपनी का है। अगर हम टैली की बात करें तो टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। अगर हम
कोरल ड्रॉ का बात करें तो कोरल कॉरपोरेशन की है। अगर हम विंडोज़ की बात करें, विंडोज़ 10 11, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो कोई ना कोई एप्लीकेशन को कोई ना कोई कंपनी क्या करता है, बनाता है। तो एम एस वर्ड जो है उसको किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा भी एम एस वर्ड को बनाया गया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? तो अभी तक आप क्या समझ गए कि हमारा जो एम एस वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और ये कंपनी यूएसए की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन जानने के बाद हम आपको जो बताने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से क्या करिएगा, सुनिएगा। 2-3 सवाल है, सवालों का जवाब भी देंगे। पहला सवाल ये है कि हमारा जो एम एस वर्ड है, इसमें एम एस का फुल फॉर्म हो गया माइक्रोसॉफ्ट, यानी जिस कंपनी ने बनाया। वर्ड का मतलब हो गया हमारे एप्लीकेशन का नाम, ये हो गया एप्लीकेशन का नाम, और ये हो गया कंपनी का नाम। ठीक है जी, जब भी हम किसी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हो सकता है कि वो एप्लीकेशन मार्केट में पहली बार आया हो, चाहे हो सकता है कि वो एप्लीकेशन मार्केट में 10 साल पहले आया हो। अब अगर पहली बार आया तो हो सकता है पहली बार ही पढ़ेंगे, और हो सकता है 10 साल पहले आया है तभी आज जो पढ़ रहा है वो तो पहली बार ही पढ़ रहा है ना। लेकिन अब एक बात समझिएगा, 10 साल पहले जो एप्लीकेशन आया था और उसी का आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 10 साल पहले जैसा चलता था वैसा ही चल रहा है कि उसमें बदलाव होता है? बदलाव होता है। जैसे व्हाट्सएप को देखो ना, 10 साल पहले जैसा था क्या वैसा ही आज भी चलता है? बहुत सारे नए फीचर्स क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं, फेसबुक में भी ऐड हो गए हैं। तो क्या समझिए आप कि एप्लीकेशन एक बार बनता है तो उसके बाद उसमें क्या होता है, चेंजेज होता है, यानी क्या होता है, बदलाव होता है। ठीक है, क्योंकि बदलाव नहीं होगा तो फिर एक तो कंपनी के लोग जो बैठे हैं वो क्या करेंगे, और दूसरा कि कोई भी एप्लीकेशन जो होता है ना वो प्रॉब्लम को देख के और बार बार उसमें चेंजेज करने का काम करता है। तो हमेशा एप्लीकेशन में बदलाव होएगा ही होगा, नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एमएस कंपनी का नाम, वर्ड एप्लीकेशन का नाम, और जो वर्जन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वर्जन पढ़ने वाले हैं 2019 वर्जन। तो ये 2000 क्या हो गया, 2019 क्या हो गया, वर्जन। समझ में आया ना? यानी कोई बोले एमएस वर्ड, इसका मतलब एमएस कंपनी का नाम बोल रहा है, वर्ड एप्लीकेशन का नाम बोल रहा है, और 2019 बोल दे तो ये क्या बोल रहा है, वर्जन का नाम बोल रहा है। अब वही 2019 के जगह कोई बोल दे 2010, तो ये 2010 वर्जन एमएस वर्ड की बात कर रहा है। 2007 बोल दे तो 2007 वर्जन की बात कर रहा है। अगर 2013 बोल दे तो 2013 वर्जन की बात कर रहा है। अब 13 के बाद 7 फिर 10 फिर 19 नहीं आया, 7 फिर 10 फिर 13 फिर आगे भी पीछे भी। समझ में आ रहा है ना? इसका लिस्ट भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, तो अभी आप इंट्रोडक्शन समझ गए। इंट्रोडक्शन के बाद किस कंपनी ने बनाया वो समझ गए। और अगर कहीं पे एमएस वर्ड पूरा लिखा रहेगा, वर्जन, एप्लीकेशन और कंपनी तीनों के नाम के साथ, तो आप उसको कैसे जानेंगे और क्या बोलेंगे वो भी क्या कर गए हैं, समझ गए हैं। अब कुछ और भी बातें हैं। सबसे पहला बात यह है कि एमएस वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड ही एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं? क्या इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन मार्केट में है या फिर नहीं है? जैसे एक एग्जांपल देता है ना, जैसे अगर हम बोलते हैं कि चैटिंग एप्लीकेशन कौन कौन सा है, तो क्या सिर्फ व्हाट्सएप ही है? और भी तो हमारे पास चैटिंग एप्लीकेशन है। टेलीग्राम पे भी तो चैट कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशन क्या फेसबुक ही है? बिल्कुल नहीं, और भी एप्लीकेशंस हैं। बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या हमारे पास सिर्फ टैली ही है? बिल्कुल नहीं, हमारे पास मार्ग भी है, बीजी भी एक सॉफ्टवेयर है। मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, मतलब एक प्रकार के काम करने वाले सॉफ्टवेयर सिर्फ एक नहीं होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। अब एक प्रॉब्लम को कोई आदमी देखा और उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया। बगल में कोई देखा, अरे इस सॉफ्टवेयर बहुत चल रहा है, वो भी एक दूसरा नाम का बना दिया। तो एक काम को करने के लिए बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, लेकिन सवाल यह आता है कि सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है? जैसे चैटिंग करने के लिए हर किसी के मोबाइल में क्या होगा, व्हाट्सएप होगा, लेकिन टेलीग्राम हर किसी के मोबाइल में नहीं होगा, लेकिन व्हाट्सएप हर किसी के मोबाइल में बिल्कुल होगा। तो आप जो एमएस वर्ड यहां देख रहे हैं ना, ये एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। तो ऐसा नहीं है कि वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ यही है, इसके अलावा भी हमारे पास वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम एप्लीकेशंस हैं।
लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सा और इसमें हम क्या करते हैं, आपको कुछ बातें बताते हैं, जिसमें सबसे पहला बात यह है, इसको हम मिटा लेते हैं, जिसमें सबसे पहला बात यह है कि सर हमको तो एक बात पता है, मतलब आप कहिएगा हमसे कि हमको सर एक बात पता है कि हम कंप्यूटर में एप्लीकेशंस के बारे में सीखते हैं, कंप्यूटर में एप्लीकेशंस के बारे में सीखते हैं। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई बच्चा बोलता है कि कंप्यूटर सीख रहे हैं, भैया कंप्यूटर थोड़ी सीख रहे हो, कंप्यूटर में एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किए हो, अब उस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, उस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, तो उस एप्लीकेशन के बारे में सीख रहे हो। और एप्लीकेशंस अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार का काम होता है। तो कोई भी जो पढ़ता है ना, वो कंप्यूटर नहीं पढ़ता है। कंप्यूटर अगर पढ़ता भी है तो कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, लेकिन हार्डवेयर के बारे से जब ऊपर आ गया तो अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ता है, जिसमें अलग अलग काम होता है। जैसे अगर किसी को फोटो एडिटिंग करने में बड़ा मजा आ रहा है तो वो फोटोशॉप करेगा, लेकिन वो फोटोशॉप चलेगा किस में, कंप्यूटर में चलेगा। तो अगर वो फोटो एडिटिंग पढ़ना चाहता है तो कंप्यूटर थोड़ी पढ़ेगा, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन के बारे में क्या करेगा, पढ़ेगा। समझ में आ रहा ना? तो आपको भी पता चल गया है या फिर पता है कि हम अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं और वो एप्लीकेशंस हमारे कंप्यूटर में चलता है। तो सवाल ये आता है कि क्या हम जब कंप्यूटर खरीदेंगे, हम जब कंप्यूटर खरीदेंगे, चाहे वो लैपटॉप खरीदे चाहे वो डेस्कटॉप खरीदे, कोई भी कंप्यूटर खरीदेंगे, तो क्या हमारे उस कंप्यूटर में ये वर्ड नाम का एप्लीकेशन पहले से रहेगा क्या, या फिर जितने भी एप्लीकेशंस हमारे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, क्या वो सारे उसमें पहले से रहेंगे? तो इसका जवाब सुनिए क्या है। आप जब मोबाइल खरीदते हैं तो क्या मोबाइल में आपके सारे एप्लीकेशंस पहले से होते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस नहीं होते हैं। तो जो नहीं होते हैं उनको आपको क्या करना होता है जी, प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करना होता है। अब कुछ एप्लीकेशन जब आप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो उनमें जो चीजें उपयोग करने वाली दी गई हैं वो फ्री में आप चला सकते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हैं तो आप उसको पैसा देके खरीदिएगा तो ही चलेगा, नहीं तो चलने वाला नहीं है। और एक तीसरा भी होता है, मतलब पहला जो भी उसमें दिया गया एप्लीकेशन में वो फ्री में इस्तेमाल कर लीजिएगा, दूसरा जो भी दिया गया उसके लिए पैसा दीजिएगा, और तीसरा कि उसमें अगर 100 फैसिलिटीज हैं तो कुछ का उपयोग फ्री में कर लीजिएगा, लेकिन कुछ के उपयोग के लिए पैसा पेमेंट करना पड़ता है। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत है? अब एक और थोड़ा चीज इसमें ऐड करो, देखो डिटेल में समझाते हैं, बड़ा मजा आएगा। एक और चीज समझो, आज अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप साथ में नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आज से 5 साल पहले साथ में नहीं मिलता था। आज आपके मोबाइल में अगर कुछ एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं तो हो सकता है कि पहले वो एप्लीकेशन में से कुछ प्री इंस्टॉल्ड यानी पहले से इंस्टॉल्ड नहीं मिलते, लेकिन आज मिल रहा है। अब जो कंपनी पैसा देके कहता है कि मेरा साथ में लगा दो, उसका लगा के दे देता है सर, आज जो नहीं बोलता है उसका नहीं देता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनके बिना मोबाइल चल नहीं पाएगा, जो देना ही पड़ता है कंपनी को। खैर इस पे हम बात करेंगे, ठीक है आगे। अभी आते हैं फिर, तो कंप्यूटर अगर खरीदे तो क्या उसमें वर्ड पहले से रहेगा क्या? इसका जवाब हाँ भी और ना भी है। क्या हाँ और क्या ना है समझिए। देखिए जब आप कंप्यूटर लेंगे ना तो आप दो प्रकार का लेंगे, मतलब या तो आप क्या लेंगे, डेस्कटॉप, या तो आप क्या लेंगे, लैपटॉप। ठीक है जी। अब डेस्कटॉप और लैपटॉप आपको पता होगा डेस्क के टॉप पे रखा जाता है, डेस्क यानी मेज बोल सकते हैं, टेबल। तो डेस्क के टॉप पे रखने वाले कंप्यूटर को डेस्कटॉप, और लैप मतलब गोदी, और गोदी के टॉप में यानी गोदी के ऊपर रखने वाले कंप्यूटर को लैपटॉप के नाम से जानते हैं। आमतौर पे लोगों को लैपटॉप, लैप मतलब गोदी होता है, तो गोदी के ऊपर रखने के चलाया जाता है ना लैपटॉप, आमतौर पे देखना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लैपटॉप। इसका मतलब ये नहीं कि इसको नहीं रख सकते हैं डेस्क के टॉप पे, लैपटॉप को भी डेस्क के टॉप पे रख सकते हैं, लेकिन डिजाइन ऐसा किया गया रहता है कि आमतौर पे लोग गोदी में भी रखते, उसको क्या कर लेता है, चला जाता है, कंफर्टेबल ज्यादा फील करता है, ठीक है। तो या तो आप लेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर या तो लेंगे लैपटॉप कंप्यूटर। अगर आप लैपटॉप लेंगे तो ये गारंटी है कि किसी ना किसी ब्रांड का ही होगा, नॉन ब्रांडेड नहीं हो सकता है। एचपी का, डेल का, लिनोवो का, तोशिबा का, आसूस का, किसी ना किसी कंपनी का होगा। अब जब आप किसी ना किसी कंपनी का लेंगे तो इसमें भी दो होगा। कुछ ऐसे मॉडल्स आपको मिलेंगे लैपटॉप के जिसमें जिसमें ध्यान से सुनिएगा, जिसमें ये जो एमएस वर्ड है ना ये पहले से इंस्टॉल्ड मिलेगा।
लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब पहले से क्या मिलेगा, कुछ में इंस्टॉल्ड मिलेगा, कुछ में पहले से इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा। कारण क्या है? तो वैसे हम आपको एक और बात थोड़ा सा पीछे ले चल के समझाना चाहते हैं कि हमारे कुछ एप्लीकेशन है, जैसे वर्ड, वर्ड के आगे आप एमएस लगा दीजिएगा और इधर वर्जन लगा दीजिएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सेस हो जाता है, उसके बाद आपका आउटलुक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद और भी पब्लिशर हो जाता है। ठीक है, ये सब कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको अगर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है या फिर पहले से करके दिया गया है तो इनको अलग अलग इंस्टॉल नहीं करना होता है। इसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमएस ऑफिस। क्या बोलते हैं? एमएस ऑफिस। अब ये किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाएंगे और क्या हम डाउनलोड करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये सब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इतने ही नहीं होंगे, इसके अलावा भी कुछ होंगे जिसका नाम यहां नहीं लिखा गया है। अब ये डिपेंड करता है कि आप एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर 10 करेंगे तो उसमें मान लो कि कुछ एप्लीकेशंस होंगे, 13 करेंगे तो उसमें हो सकता है एक आध को कम ज्यादा मिले, और आगे 16 करेंगे तो हो सकता है कोई हट गया, कोई नया जोड़ दिया है। लेकिन कुछ कॉमन है जो मिलेगा ही मिलेगा, वर्ड मिलेगा ही मिलेगा, एक्सेल मिलेगा ही, पावर पॉइंट मिलेगा ही, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, एक्सेस, आउटलुक आजकल दे ही रहा है। तो एमएस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो ये कॉमन वाला मिलेगा, बाकी हो सकता है एक आध को ऊपर नीचे मिले या फिर नहीं मिले, लेकिन इसका मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। तो अभी आप क्या समझ गए कि अगर आपको एमएस वर्ड कंप्यूटर में नहीं है और आपको चाहिए तो आपको एमएस वर्ड अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और उसका ऑफिस। अब वर्जन कौन सा? तो जो वर्जन आपको वर्ड, एक्सेल, सब का चाहिए। ठीक है, तो आपको एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना होगा, तो ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, इसमें से 2-4 और एक्स्ट्रा ऐड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं फिर इधर कि क्या हम अगर कंप्यूटर लेंगे तो उसमें से पहले से इंस्टॉल मिलेगा कि इंस्टॉल करना पड़ेगा? तो या तो डेस्कटॉप लेंगे या तो लैपटॉप। लैपटॉप लेंगे तो किसी न किसी ब्रांड का, आप किसी ब्रांड का लेंगे तो पहले से या तो इंस्टॉल्ड मिलेगा, नहीं तो इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा। अब देखिए, अगर इंस्टॉल्ड मिल रहा है, अगर इंस्टॉल्ड मिल रहा है तो ये जो है ना एमएस ऑफिस, ये एक प्रकार का पेड सॉफ्टवेयर है, यानी इसका अगर पूरा आपको ऑप्शंस के साथ इस्तेमाल करना है तो आपको इसके लिए पैसा देना पड़ता है, तब आपको लाइसेंस मिलता है। तो अगर किसी लैपटॉप में इंस्टॉल्ड मिल रहा है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उस कंपनी से इस लैपटॉप वाले कंपनी ने बोला होगा कि आप हमारे इस वाले, मतलब जो ब्रांड का होगा लैपटॉप, वो ब्रांड वाला बोला होगा कि आप हमारे इस वाले मॉडल में ये डाल दीजिए और इसके लिए आप हमसे पैसा ले लीजिए, हम यूजर से ले लेंगे। तो पहले ही वो माइक्रोसॉफ्ट को पैसा दे दिया है और क्या कर दिया है, डाल दिया है। तो आप अगर इस मॉडल का, इस ब्रांड का वो मॉडल लेंगे जिसमें पहले से इंस्टॉल्ड है, इसका मतलब दाम जोड़ लिया पहले से। लेकिन दूसरा कि अगर दूसरा मॉडल लेंगे तो हो सकता है नहीं मिले, क्योंकि इसमें क्या किया है कि एमएस ऑफिस पहले से इंस्टॉल नहीं किया है, यानी लाइसेंस उसमें नहीं डाला है, यानी आपको लेना पड़ेगा और अलग से इंस्टॉल करके और उसके बाद परचेज करना पड़ेगा लाइसेंस और डालना पड़ेगा, तो ही आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। और ये हो सकता है थोड़ा सस्ता भी मिल जाए इसके कंपैरिजन में, लेकिन सस्ता और महंगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमारे ब्रांड के उस मॉडल के कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है ना। अब मान लो ये Core i3 लैपटॉप होगा और ये Core i5, तो ये तो महंगा ही मिलेगा ना, सॉफ्टवेयर नहीं है फिर भी। समझ में आ रहा ना? ओवरऑल क्या समझे कि अगर आप कंप्यूटर लेते हैं तो इंस्टॉल्ड मिलता भी और नहीं भी मिलता है। अगर मिल रहा है इंस्टॉल्ड, यानी कंपनी पहले से उसमें डाल रखा है और उसके लिए आपसे पैसा जोड़ के क्या करेगा, लेगा और लाइसेंस वर्जन डाल के देगा। और अगर नहीं डाल के रखा है, इसका मतलब आपको लेना पड़ेगा और उसको अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा और लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, तो ही आप इस पे काम करना हुआ तो कर सकते हैं। सेम यही किसके साथ होता है, हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ भी। या तो आप कोई ब्रांड का लेंगे या तो नॉन ब्रांड लेंगे। अगर आप ब्रांड का लेंगे तो डाल के मिलेगा या बिना डाले मिलेगा। नॉन ब्रांड लेंगे यानी असेंबल्ड कंप्यूटर लेंगे तो डाल के नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा अलग से।
अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसका डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, लाइसेंस परचेज करके लाइसेंस वाला चलाइए, नहीं तो आप पायरेटेड चलाइए। पायरेटेड का मतलब ये हो गया कि आप उसको डाउनलोड किए किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से और डुप्लीकेट लाइसेंस नंबर डाल दिए, और डुप्लीकेट लाइसेंस नंबर डालने के बाद चल तो जाएगा, सारे फीचर्स काम करेंगे, लेकिन अगर कस्टमर केयर में कॉल करोगे, माइक्रोसॉफ्ट केयर बोलोगे कि हमारा लाइसेंस नंबर ये है और एक दिक्कत है, थोड़ा हेल्प करिए, तो लाइसेंस नंबर वो आपसे पूछेगा, तो बोलेगा कि ये लाइसेंस नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन जुगाड़ू तरीके से उसको चलाया जा रहा है, थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड किए। मार्केट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लाइसेंस क्रिएट कर देते हैं जुगाड़ू तरीके से। ठीक है, समझ गए? तो अभी तक आप एमएस वर्ड के बारे में समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे कि क्या हमारा एमएस वर्ड ही एक एप्लीकेशन है जो वर्ड प्रोसेसर है। तो अभी तक आप समझे कि वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम एमएस वर्ड है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 हम लोग जान रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम, वर्ड एप्लीकेशन का 2019 वर्जन का नाम है। ठीक है ना, जो एक प्रकार का क्या है, पेड सॉफ्टवेयर, यानी इसका अगर पूरा ऑप्शन के साथ उपयोग करना है तो आपको इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, लाइसेंस नंबर डालना पड़ेगा, तो ही आप हर एक ऑप्शन का उपयोग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा, पायरेटेड भी तरीके से कर सकते हैं, यानी थर्ड पार्टी से आप डाउनलोड, थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, यानी थर्ड पार्टी मतलब माइक्रोसॉफ्ट से नहीं डाउनलोड करेंगे, थर्ड पार्टी किसी से डाउनलोड करेंगे, यानी किसी दूसरे वेबसाइट से, और वहां से आप उसका जुगाड़ू लाइसेंस नंबर डाल देंगे, जिससे सारे फीचर काम करेंगे, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होगा। लेकिन अब आते हैं बगल में थोड़ा, और थोड़ा उसके लिए इसको मिटाते हैं। देखो, एक हमारा सिर्फ एमएस वर्ड का बात करते हैं, ठीक है। एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिब्रे ऑफिस। क्या बोलते हैं? लिब्रे ऑफिस, ठीक है। और एक बगल हमारा क्या है, एमएस ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार का पेड सॉफ्टवेयर है, जबकि लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप उसके वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और सारे फीचर्स काम करेंगे, उसके लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब लिब्रे ऑफिस को अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो इसमें भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलेगा, लेकिन नाम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं होगा। एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे, इसमें भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलेगा, तो इसमें नाम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही होगा, क्योंकि इसी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे अगर एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड नाम होता है तो लिब्रे ऑफिस में एमएस राइटर नाम होता है। क्या होता है? एमएस राइटर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी एक्सेल का यहाँ पे एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यहाँ पे एक्सेल का कैल्सी होता है, CALC, ठीक है, कैल्सी। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो वैसे ही यहाँ पे पावर पॉइंट अलग नाम से, मतलब पावर पॉइंट होता है, और इधर पावर पॉइंट जो होता है वो हमारा अलग नाम से होता है, इम्प्रेस के नाम से होता है, लिब्रे इम्प्रेस के नाम से। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इसका वर्जन का अलग सीरीज चलता है, जैसे 2007 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, और इसका वर्जन का अलग चलता है, जैसे 5.4, 6.4, 7.4, ऐसे इसका चलता है। ये फ्री है और ये क्या है, पेड है। अब इसमें एमएस वर्ड मिल जाएगा, और इसमें क्या मिल जाएगा, एमएस राइटर मिलेगा। अब इसके लिए कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना, इसके लिए लाइसेंस परचेज करना है, पैसा देना पड़ेगा, इसमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि सर तो हाई काहेला इस्तेमाल करेंगे, फ्री वाला इस्तेमाल कर लेंगे? तो इसका भी जवाब है। जवाब ये है कि इसमें आपको, यानी एमएस राइटर में, उतने ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जितना किसमें मिलता है, एमएस वर्ड में। इस वजह से लोग पैसा देता है और इस्तेमाल करता है। लेकिन यहां पे मिलेगा ऑप्शन, लेकिन इसके बराबर नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, तो लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं पे, जिसको फ्री में इस्तेमाल करना होता है। अब आपका एक और सवाल होगा कि अगर एमएस वर्ड सीख लिए तो क्या राइटर चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। इसमें कम ऑप्शन होता है, थोड़ा बनावट इधर उधर दे दिया होगा, लेकिन ऑप्शन तो वही रहेगा ना, ऑप्शन बदलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे इससे ज्यादा ऑप्शन देता है, जो नहीं पढ़ेंगे वो ना नहीं काम कर पाएंगे, लेकिन कुछ तो कॉमन होता है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम तो दोनों ही है ना जी, तो ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं करेगा, काम बिल्कुल, मतलब आप कर लीजिएगा, क्योंकि आप एक सीखें, अरे या भाई ये स्प्लेंडर प्लस सीख लिए तो पैशन प्रो नहीं चला लोगे, ग्लैमर नहीं चला लोगे। जो एक्स्ट्रा बटन दिया है उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाओगे, क्या चाहिए, ग्लैमर में एगो एक्स्ट्रा बटन दे दिया, क्या काम है, तो दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा। लेकिन जो कॉमन था, यानी जो स्प्लेंडर प्लस में जो बटन के बारे में सीखे थे, वो तो ग्लैमर में होगा तो चला ही लोगे ना, सिंपल फंडा है, समझ रहे हो ना, वही चीज है।
तो अब ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बारे में आप क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि एमएस वर्ड क्या है, किस कंपनी के द्वारा बना, क्या वर्जन है, कंपनी का नाम कैसे पहचानेंगे, एप्लीकेशन का नाम कैसे पहचानेंगे, वर्जन का नाम कैसे पहचानेंगे, कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड मिलेगा पहले से कि नहीं मिलेगा, पेड सॉफ्टवेयर है कि फ्री सॉफ्टवेयर है, दूसरा क्या एमएस वर्ड अकेले वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है कि कोई और है, अगर कोई और है तो कौन है, एमएस वर्ड को कैसे इंस्टॉल करेंगे, और जो दूसरा है उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। वैसे हम आपको दिखा देते हैं, देखो हम आते हैं क्रोम पे, किसी भी ब्राउजर पे चले जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्या, लिब्रे ऑफिस। क्या लिखेंगे, लिब्रे ऑफिस। जैसे ही लिब्रे ऑफिस पे क्लिक किए तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है libreoffice.org, क्लिक करिए। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे खुल गया ना, आउट नाउ लिब्रे ऑफिस 7.6 वर्जन अभी चल रहा है। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, डाउनलोड होगा, और राइट क्लिक करिए डाउनलोड होने के बाद उस पर, और इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, इंस्टॉल कर लीजिए, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। जब हम यहाँ से थोड़ा बैक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री ऑफिस सूट बेस्ड ऑन ओपन ऑफिस, दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है। इसको लिब्रे ऑफिस इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री में इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन फीचर थोड़ा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ओके, कोई दिक्कत है? तो उम्मीद है कि आप क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे जो भी हम अभी आपको क्या किए बताएं। एमएस वर्ड अगर हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं या फिर एमएस वर्ड आप सीखना चालू कर रहे हैं, सीखना बेसिकली बोलेंगे, तो सबसे पहला सवाल आता है कि अगर एमएस वर्ड पे काम करना है तो एमएस वर्ड को खोलना पड़ेगा, और अगर खोलना पड़ेगा तो सवाल है खोलेंगे कैसे। हर एप्लीकेशन को ना स्टार्ट करने का तरीका अलग अलग होता है, तो एमएस वर्ड का क्या क्या तरीका है वो थोड़ा समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे तो एक सबसे कॉमन तरीका होता है, लेकिन और क्या क्या होता है वो समझिए, ठीक है। कितने तरीके बताते हैं आपको, 3 तरीके बताते हैं बेसिकली। सबसे पहला है कि आप क्या करिए, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करिए। किस पे क्लिक करिए, स्टार्ट पे। एमएस वर्ड स्टार्ट कैसे करना है वो सीख रहे हैं। एमएस वर्ड के स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक किए। अब स्टार्ट में यहाँ पे देखिए ये आपका रिसेंटली एडेड ऑप्शन दिख रहा है, जो हम ऐड करके रखें, ये मोस्ट यूज जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और यहाँ से ए से जितने भी एप्लीकेशन है वो, फिर बी सी डी ई एफ जी। अब ऐसे करते करते आप आइए कि इस पे डब्ल्यू। अब डब्ल्यू से यहाँ पे वर्ड दिख रहा है, जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये खुल जाएगा। लेकिन एक बात आपको बता दे, एमएस वर्ड का 2019 वर्जन है इसलिए ऐसे दिख रहा है। अगर 2010 रहता ना तो आपको यहाँ पे आना पड़ता है एम से माइक्रोसॉफ्ट में, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्शन दिखता, और जब उस पर क्लिक करते तो उसके अंदर जितने भी एप्लीकेशन है वो सब दिखाई देता, और यहाँ से वर्ड को लेते हैं। लेकिन क्योंकि उसका नाम ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहता था, लेकिन इसका नाम सीधे क्या है, वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो एम के अंदर दिखता है, अब वर्ड है तो सीधे क्या दिख रहा है जी, डब्ल्यू वाले में दिख रहा है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दिखेगा ये क्या हो रहा है, खुल रहा है कुछ इस प्रकार से। पहला तरीका खोलने का, क्लोज करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च पे आइए, और आने के बाद यहाँ पे क्या करिए, लिखिए WORD, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ गया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो भी देखिए क्या हो गया, खुल गया। अब इसको भी क्लोज करते हैं। तीसरा तरीका जो सबसे ज्यादा किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, और ये पूछा भी जाता है नॉलेज के लिए आपके, वो तरीका क्या है कि आपको किसी भी एप्लीकेशन को खोलना है, तो ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर किसी एप्लीकेशन में खोलने के लिए ये सुविधाएं दी गई हैं तो ये बोलेंगे हम। कुछ एप्लीकेशन का ना एक्सिक्यूटेबल नाम होता है, क्या होता है, एक्सिक्यूटेबल नाम। और अगर आपको उस एप्लीकेशन को खोलना है तो आप उसका एक्सिक्यूटेबल नाम डालिएगा तो वो एप्लीकेशन आपका खुल जाएगा। और एक्सिक्यूटेबल नाम डालना कहाँ पे, तो रन बॉक्स में डालना है। और रन बॉक्स कैसे खुलेगा, तो विंडोज के साथ आर बटन, बता के आपको ये बात पता है, तो विंडोज के साथ आर बटन दबाएं, क्या खुला, रन बॉक्स। रन लिखा हुआ है ना, तो एक बॉक्स खुला रन का, तो रन बॉक्स। और रन बॉक्स में क्या डालना है, एक्सिक्यूटेबल नाम। किसका एक्सिक्यूटेबल नाम, तो जिस एप्लीकेशन को खोलना है उसका एक्सिक्यूटेबल नाम। जैसे एमएस वर्ड को खोलना है तो एमएस वर्ड का एक्सिक्यूटेबल नाम एमएस वर्ड या वर्ड नहीं होता, winword.exe होता है, winword.exe। क्या होता है, WINWORD.exe लिख दिए। .exe नहीं भी लिखेंगे ना तो भी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। .exe का मतलब हो गया कि .exe मतलब एक्सिक्यूटेबल को छोटा फॉर्म में क्या किए हैं, लिखे हैं। अब जैसे बता रखे हैं कि हर लड़का के नाम के लास्ट में कुमार और हर लड़की के नाम के लास्ट में कुमारी और देवी होता है, तो वैसे ही .exe तो हर एक्सिक्यूटेबल नाम के लास्ट में होगा ना, तो नहीं भी लिखोगे और ओके करोगे तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो ये है एमएस वर्ड को कैसे खोला जाएगा। अगर आप एकदम शुरू से सीख रहे हैं तो बड़ा आसान तरीके से बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक क्या करिएगा समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, खुल गया। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है। अब ये जो स्क्रीन खुला है ना, ये एमएस वर्ड का खुला हुआ है, मतलब ये जो विंडो खुला है
विंडो जो खुला हुआ है ये किसका खुला है? हमारे MS वर्ड का। इसको हम लोग बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। क्या बोलते हैं? वेलकम स्क्रीन। वेलकम मतलब स्वागत, वेलकम स्क्रीन। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। अब इन ऑप्शंस का क्या काम है वो तो हम लोग आगे जानेंगे, वो हम लोग कहाँ जानेंगे? आगे। लेकिन फिलहाल आप बस इतना जानिए कि जब हम MS वर्ड का 2019 वर्जन खोल रहे हैं तो अभी हमको वेलकम स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या क्या काम है वो आगे क्लासेस में आपको पता चलेगा। तो चलते हैं हम यहां से अंदर थोड़ा, और अंदर जाने के लिए वैसे इसमें दिए गए सब ऑप्शंस के बारे में भी हम पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है, हम हैं, ठीक है। तो अंदर चलते हैं। अंदर कैसे चलेंगे? तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, बाकी ऑप्शन क्या है वो बताएंगे। देखो चिंता नहीं करो, हम है ना, विश्वास है ना, बस ठीक है। तो क्या किया, हम क्लिक किए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। अब जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए तो याद होगा इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताए थे कि आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, लेटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डॉक्यूमेंट और लेटर। तो अभी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। वैसे आपको बता दें MS वर्ड में अगर भी कोई भी फाइल बनाते हैं, MS वर्ड में अगर कोई भी फाइल बना के सेव करते हैं तो उसको हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, इसलिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट दे रहा था, ठीक है। अब जब इस पे क्लिक किए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब इसको समझना है कि आखिर में ये जो दिख रहा है उसको किस नाम से जानते हैं, कौन नाम से जानेंगे। क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि आप रिबन पे जाइए, टैब पे जाइए, तो पता नहीं है ना रिबन और टैब है क्या। जैसे घर में हो, अब तुम चिल्ला के पूछे मम्मी साबुन कहाँ है, अब मम्मी कहीं कि साबुन जो है वो टेबल पे रखा है, तो टेबल क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए ना जी। बोला जाए चेयर पे रखा है, सोफा पे रखा है, बेड पे रखा है, वार्डरोब में रखा है, तो क्या होता है वो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो अलग अलग है सब तो एक ही प्रकार का नहीं दिख रहा, अलग अलग प्रकार का दिख रहा है। तो इस अलग अलग प्रकार का अगर दिख रहा है तो इसको आपको क्या करना है, समझना है कि किसको किस नाम से जानते हैं। तो पहले हम समझा रहे हैं कि किसको किस नाम से जाना जाता है, और फिर आगे हम आपको बताएंगे कि उसका काम क्या होता है। धैर्यपूर्वक समझते रहिएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत है तो आप समझ गए। MS वर्ड का एक्सिक्यूटेबल नाम winword.exe होता है, जिससे हम इसको खोले हैं। और एक और बात बीच में बता दें, MS वर्ड में बने फाइल का एक्सटेंशन नाम .docx होता है। अब एक्सटेंशन नाम क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। अब इधर देखो, इधर आप ये देखिए कि इधर जो आपका ये है ना, इसको हम क्लोज बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज। देखो हम लिख नहीं पाएंगे इस पे, ठीक है, हम बस बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या होता है? क्लोज बटन। ये जो इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज और रीस्टोर। क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइज और रीस्टोर। इसको बोलते हैं मिनिमाइज। क्या बोलते हैं? मिनिमाइज। ये है रिबन कंट्रोलर। क्या है? रिबन कंट्रोलर। इसको हम इधर साइड कर देते हैं, ये डिजिटल बोर्ड का है और ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको यहाँ पे क्या कर दिया, मिटा दिया ना, तो दिक्कत है। और इसको इधर घुसका देता है, चलो बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास। ये जो साइन इन दिख रहा है ना, ये थोड़ा बड़ा एरिया में हो जाता है। जो भी यूजर माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट बना के ये साइन इन कर देगा तो उसका यहाँ पे यूजर ID दिखाने लगेगा। तो ये दिखाता है यूजर साइन इन। क्या दिखाता है? यूजर साइन इन। ये जो दिख रहा है आपको ना, डॉक्यूमेंट 1 ये जो दिख रहा है डॉक्यूमेंट 1 कंपेबिलिटी मोड, ठीक है, ये और वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। इधर जो बगल में आपका दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। उसके अलावा देखिएगा कि जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है फाइल मेनू। क्या है? फाइल मेनू। ये टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब, अलग अलग ये क्या है? टैब है। अच्छा बच्चों एक बात बता दें हम कि अगर आपके में थोड़ा कम टैब दिखाई देगा तो चिंता नहीं करना है। काहे नहीं करना है? क्या कि हम हैं। क्यों कम दिखाई दे रहा है वो आगे हम आपको बताएंगे। अगर पूरा दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। तो ये टैब है। अब टैब के बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है, क्या, तो ये टैब के ऊपर जो बॉर्डर है यहां से लेके ये पूरा व्हाइट वाला, इस पूरे को हम रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन। अब रिबन के अंदर ये टैब दिख रहा है और रिबन के अंदर ये अलग अलग ऑप्शंस दिख रहा है, इसको कमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस छोटे छोटे को क्या बोलते हैं? कमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमांड। अब जब हम टैब बदलते हैं ना, जब हम टैब क्या करेंगे, बदलेंगे, तो देखो कमांड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खैर हम बात करेंगे इसके बारे में, तो फिलहाल आते हैं आगे टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज, रिबन कंट्रोलर, यूजर साइन इन, ये हो गया आपका टाइटल बार, ये क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल मेनू, अलग अलग टैब, और ये पूरा रिबन। रिबन में क्या होता है? टैब। अब इधर आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये
इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रूलर। रूलर माने स्केल, ऐसे हॉरिजॉन्टली रहता है तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल रूलर। वर्टिकल स्केल, वर्टिकल रूलर, खड़ा है इसे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? यहां पे देखेंगे तो पेज 1 ऑफ 1 वर्ड्स, 0 वर्ड्स, इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। क्या बोलते हैं जी? स्टेटस बार। ठीक है जी, क्या होता है इस काम बताएंगे आगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट व्यू। क्या बोलते हैं जी? डॉक्यूमेंट व्यू। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट व्यू बोलते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं जूम बटन, ZOOM, जूम। ये क्या बोलते हैं? जूम बटन। ठीक है, और जब हम अपने जूम बटन से थोड़ा सा जूम लेवल को क्या करते हैं? कम करते हैं, तो यहां पे हमको ये दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पेज। जिस पेज पे हम काम करेंगे, आप इधर इधर ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, इसी पेज पे क्या करेंगे? लिखेंगे। इसके बाहर आप लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन दो चीज अभी और छूटा हुआ है। वो क्या छूटा हुआ है? तो एक होता है हॉरिजॉन्टल टूल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। का मतलब क्या? ऊपर नीचे दाहिने बाएं करना। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, लेकिन अभी देखो इधर नहीं दिखाई दे रहा वर्टिकल स्क्रॉल बार, नहीं दिखाई दे रहा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्यों? क्योंकि पेज पूरे स्क्रीन में ही है, तो स्क्रॉल बार की जरूरत नहीं है। स्क्रॉल बार तब आता है जब आपका पेज जो होता है वो स्क्रीन से बाहर जाता है। तो अगर हम जूम बटन जैसे ही कर रहे हैं तो देखो पेज जैसे ही इसके नीचे गया स्क्रॉल बार आ गया ना। देखो अभी स्क्रॉल बार हमारा नहीं है, लेकिन जैसे ही अभी यहां पे दिख रहा है, देखो जैसे ही प्लस पे क्लिक किए तो थोड़ा क्या गया नीचे, तो स्क्रॉल बार आ गया। दिख रहा है पेज यहाँ पे क्या हो रहा है? नीचे किए तो पेज पूरा दिख रहा है। अब ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, ऊपर किए तो देखो थोड़ा इधर चल गया, दिखाई दे रहा है। इधर देखना, इधर रूलर भी क्या होगा? ऊपर नीचे जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। तो ये हो गया क्या हमारा? वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि चौड़ाई तो इतना ही है ना, लेकिन चौड़ाई जब इतने से बाहर जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम सामने नहीं दिख पा रहे हैं क्योंकि इधर समझा रहे हैं। अब जब ये पूरा क्या हो जाएगा इससे बाहर, तो इसको जूम बटन से क्या करते हैं? बाहर। अब देखो ये अभी भी, ये कैंसिल करते हैं, यहाँ पे अभी भी देखो स्क्रॉल बार, देखो अब आ गया क्या हमारा? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। थोड़ा सा माइनस करते हैं तो देखो अभी हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं है, लेकिन जैसे ही प्लस किए तो क्या आ गया? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया हमारे स्टेटस बार के ऊपर। अब और जूम कर देते हैं तो देखो इसको दाहिने बाएं हम कर पा रहे हैं। रूलर ऊपर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बदल रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो ये क्या हमारा? स्क्रॉल बार। तो इसको हम क्या कर लेते हैं यहां से? कम। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? तो ये हम समझे क्या इंटरफेस के बारे में MS वर्ड का, कि किसको किस नाम से जाना जाता है और काम क्या है वो हम आपको आगे क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरफेस को जान ही रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वहां वाला भी इंटरफेस बता दे जो वेलकम स्क्रीन पे आया था, जो इसको लेके आप थोड़ा सा चिंतित होंगे। तो अगर आपको वेलकम स्क्रीन वाला चाहिए तो आप क्या करेंगे? फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे। देखो तो यही ना आया था, काहे चिंता करते हो? सब यही आया था ना। तो देखो अब इसमें क्यों हम नहीं बताए थे? क्योंकि इसमें आप कुछ चीज तुम पहले ही से जान गए। क्या? क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज, यूजर साइन इन, ये तो जान गए, बाकी कुछ इसमें से जाने नहीं। अब ये वेलकम स्क्रीन में यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे होम एक ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन है, ओपन ऑप्शन है, इन्फो एक ऑप्शन है, मतलब ये सब ऑप्शन है, अलग अलग काम है। ये बैक ऑप्शन है, फिर यहाँ फाइल पे क्लिक किए तो खुल गया, तो ये ऑप्शन है। ये आपका न्यू ऑप्शन। अब न्यू के अंदर इतना सारा ऑप्शन, अलग अलग फाइल का नाम दिख रहा है, जब इस पे क्लिक कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? छुप गया। फिर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अब काम क्या है वो आगे बताएंगे। अब यहाँ पे ये रिसेंट ऑप्शन के अंदर इतना कुछ दिख रहा है, ये पिंड के अंदर इतना कुछ दे रहा है। अब रिसेंट और पिंड और बाकी सब ऑप्शन का काम क्या होता है वो आगे बताएंगे। तो पहले अगर इसको बताते फिर उसको बताते तो फायदा नहीं था, इसलिए हम अंदर चले गए। अब अंदर जाने के बाद वहां पे बता दिए, फिर यहाँ बताए, तो ये काफी ज्यादा क्या हो गया? आसान हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये था कि हमारा एक इंटरफेस का क्लास कि किसको किस नाम से जाना जाता है। अब यहां से हम अपना पढ़ाई वाले टॉपिक को क्या करेंगे? चालू करेंगे। ठीक है जी, तो आइए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू नहीं करेंगे, अगले क्लास से टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आज बस रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।